नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। हम आपको किसी भी तरह की इस स्टॉक में बाय और सेल करने की एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अगर आपने इस कंपनी के या इस बैंक के स्टॉक ले रखे हैं और आप नए-नए टारगेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके दोस्त ने भी स्टॉक ले रखे हैं, तो उन्हें भी जो है हमारे चैनल के बारे में बताएँ ताकि उन्हें भी टेक्निकल बेस पर किस तरह से टारगेट प्राप्त होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। साथ ही अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं ताकि आप मुझसे जुड़ सकें और हम एक साथ मिलकर के काम कर सकें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये केवल एक इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे मैं चार्ट का एनालिसिस करने वाला हूँ, तो आप इसको बहुत ही आराम से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आपको जो है फाइनेंशियल एडवाइजर टारगेट बता करके आपसे पैसे कमाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट में हम पहले कैंडल की जो है जो लास्ट की कैंडल बनी है उसका हम देख लेते हैं कि किस तरह की कैंडल बनी है। ये कैंडल बनी इन्वर्टेड हैमर, ये बनी हमारे पिछले हाई के पास में, हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आई, तो जो लो बना है उसी के पास इसने क्लोजिंग दे दी है। तो कल के दिन अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है रेड सिग्नल का, ठीक है, तो नीचे आने के बाद आपका जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो सबसे छोटा वाला, तो इस कैंडल का हाई जो लगभग है हमारा 67.85 का और दूसरा लेवल है इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 66.50 का। तो ये 2 लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो चुके हैं और तीसरे लेवल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल का लो रख सकते हैं जो लगभग 60.90 का है और उसके बाद ये लेवल अगर टूटता है तो स्टॉक में फिर ये लेवल देखने को मिलेगा जो लगभग हमारा 63.40 का है। तो ये मैंने आपको 2 से 3 लेवल सपोर्ट के बता दिए हैं, ठीक है? क्योंकि स्टॉक इन्वर्टेड हैमर बना है तो स्टॉक में गिरावट तो जरूर आएगी और कल के दिन स्टॉक में रेड कैंडल भी बन सकती है, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ। ये एक हमारा लेवल बन चुका है जो कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर हाई है और सॉरी यहाँ पर हाई है और यहाँ पर लो है, ठीक है? उसके पहले की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा हाई बना हुआ है, तो ये हमने बना दिया। उसके बाद तीसरा जो लेवल था जो आपके साथ अभी डिस्कस किया था वो था हमारा यहाँ पर जो कि ये लो बना हुआ है, ठीक है? तो ये हमने जो लो बनाया वो यहाँ पर हाई था, ठीक है? यही सारे लेवल हमें पीछे भी दिखाई देंगे जो कि मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। अब बात करते हैं स्टॉक में, जैसे ये सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो पहले तो आप इसी का एक लेवल बना लीजिएगा क्योंकि ये लेवल ब्रेक होगा तभी हमें ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये आपका जैसे टारगेट प्राप्त होता है तो इमीडिएटली आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? जो लगभग हमारा 72.70 का है, ठीक है? 70 का है, ठीक है? 72.65 यानी कि 70 के आसपास का यही रेंज हमें पीछे जाकर के देखने को मिलेगी और साथ में अगर आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा यहाँ पर जो कि हमें 3 से 4 बार देखने को मिला है, ठीक है? ये लेवल आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने फिर से यहीं सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया, तो ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो चुका है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है, तो ये स्टॉक भी सपोर्ट का काम करता है, ये मूविंग एवरेज भी सपोर्ट का काम करता है स्टॉक के लिए। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक लॉन्ग टर्म में ये अप ट्रेंड में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे और चार्ट को कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा ताकि आपको समझ में आए कि पुराने जो लेवल्स होते हैं वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो लेवल दिख रहे हैं ये आपके सामने मैंने पीछे से ड्रॉ किए हैं आगे से और ये पीछे सारे लेवल्स वही दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लो बना, ये लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना, यहाँ पर हाई बना, तो ये सारे लेवल्स आपको दिख चुके होंगे, ठीक है? यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना,
उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर लो बना, फिर यहाँ पर लो बना, यहाँ पर लो बना। तो ये लेवल्स हमने आपके सामने आगे से जाकर के चेक किए। अभी स्टॉक जहाँ पर खड़ा है उसके लिए हम जो है अलग से ड्रॉ करने वाले हैं ब्लैक लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर स्टॉक खड़ा हुआ है जहाँ पर स्टॉक की अभी प्राइस चल रही, तो ये एक हमारा लेवल है जो कि यहाँ पर 2 बार हाई बन चुका है, ठीक है। थोड़ा-सा मैं और ज़ूम करता हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये हमने सारे लेवल्स तो ड्रॉ कर लिए, पर अब हमें नए टारगेट जो पता करना है वो कैसे पता करेंगे? तो ये जो आपका हाई दिख रहा है, ये हम इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो इस हाई की रेंज भी हो जाएगी आपके सामने ये लेवल के थ्रू, ठीक है। पता चल जाएगा कि आपको आने वाले समय में जो टारगेट मिलेंगे वो ये रहेंगे 78 रुपीज़ के आसपास का, 78 40 पॉइंट के आसपास का, 78 से लेकर के सॉरी 77.50 से लेके 78.50 का, यानी कि ₹1 का डिफरेंस है। ये एक टारगेट की रेंज हो गई है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है। छोटे लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक हमारा लेवल है जो लगभग हमारा है 75 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। तो ये एक लेवल हो चुका। तो ये 2-3 लेवल हमने आपके सामने ड्रॉ कर दिए। अब हम बड़े लेवल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक हमारा बड़ा लेवल है जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे छोटे लेवल की बात करें तो यहाँ पर एक हमारा लेवल है जो कि हमें यहाँ पर 3 से 4 बार मिला हुआ। उसके बाद ऊपर के लेवल की बात करें तो एक लेवल ये हमारा यहाँ पर बना हुआ है। तो ये सारे लेवल्स आपको खुद से ड्रॉ करना है और खुद से सीखना है ताकि आपको किसी और के भरोसे बिल्कुल ना रहना पड़े, ठीक है। तो ये मैंने सारे लेवल्स ड्रॉ कर दिए। अब धीरे-धीरे सारे लेवल्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपके लिए जो बड़े लेवल्स है वो ऑलरेडी बता दिए। अब ये मैं एक लास्ट लेवल दिखा देता हूँ जो लगभग 95 रुपीज़ का, तो ये सबसे बड़ा टारगेट है, ठीक है, 95 का। बाकी के छोटे-छोटे लेवल्स हम देख लेते हैं और क्या-क्या प्राइस की वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर आगे जाकर के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पीछे चलते हैं फिर से जहाँ पर हमारे स्टॉक की प्राइस चल रही है और ये सारे लेवल्स आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही लेवल्स हमें बार-बार मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा ये हमारा जो लो है वो यहीं पर हमारा लो बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह मैंने यहाँ पर जो आपको लो बना करके बताया वो यहाँ पर हाई बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये वाला जो हाई एक बार मैं मार्क कर देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा हाई बना हुआ है वही हमारा यहाँ जाकर के सपोर्ट बना हुआ है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यही लेवल आपको जो एग्ज़ाम में जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं पुराने, वही यहाँ पर भी दोहराए जाते हैं, ठीक है? तो ये लेवल्स आपके सामने आ चुके हैं। अब मैं आपको 1-2 बड़े लेवल्स बता देता हूँ जैसे कि यहाँ पर हमारा 78 का हो गया, 77, 78 का। उसके बाद में दूसरा लेवल 85, 86 का हो गया, उसके बाद में बड़े लेवल्स हो गया हमारा 96 का, ठीक है? तो ये 2 से 3 मैंने लेवल बड़े बता दिए। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, पर कल के दिन स्टॉक में गिरावट दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर है और इन्वर्टेड हैमर का एक ही काम होता है स्टॉक को नीचे लेकर के आना दूसरे दिन में अगर लो ब्रेकआउट होता है तो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल हमारी बनी लो इन्वर्टेड हैमर और लो का ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ आया। यहाँ पर देखिएगा ये डोजी या इन्वर्टेड हैमर टाइप से लो का ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ आया। इसी तरह स्टॉक के बारे में और कैंडल के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस स्टॉक को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको बहुत जल्द इसकी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सके।